हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज द अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर एक स्टेज दिख रही है जिसमें सेल डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विच करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों इस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में दिख रहे हैं उसमें हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी हेल्प से। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको कैसी दिख रही है? यहाँ पर आपको टीलोफेज दिख रहा है। नहीं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या है? क्रोमोसोम क्लस्टर्स हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। देखिए यहाँ पर इस पोल के पास ये वाला है, इस पोल के पास ये वाला है। अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। और ये सेल जो है वो कैरियोकाइनेसिस। अब टीलोफेज में क्या क्या होता है बच्चों? टीलोफेज में एक तो क्रोमोसोम क्लस्टर जो है वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर पुल हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट जो है वो खो देते हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है बच्चों, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो भी सेल ऑर्गेनल जैसे कि यार, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, वो रीअपियर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप न्यूक्लियर एनवेलप को रीअपियर होते हुए देख रहे हैं। तो अब हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन में हमें दिया हुआ है साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों ये साइटोकाइनेसिस नहीं, बेबी सेल किस में है? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा दिया है टीलोफेज और उसमें दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रीफॉर्म्ड येट। तो बच्चों नहीं, टीलोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अभी तक इस मतलब पर्टिकुलर स्टेज के रिगार्डिंग में दिया हुआ है कि अभी तक जो है वो रीअपियर नहीं हुए। तो ऐसा नहीं होता, वो रीअपियर हो जाते हैं इस पर। और सी में दिया हुआ है क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पिंडल पोर्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर स्टेज के रिगार्डिंग। यहाँ लास्ट दिया हुआ है लेट एनाफेज क्रोमोसोम अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट गोल्गी कॉम्प्लेक्स नॉट अपीयर। ये भी गलत है। ये जो स्टेज है ये किसके किसके रेफरेंस में दी गई है? ये टीलोफेज के रेफरेंस में दी गई है। और टीलोफेज के रेफरेंस में क्या जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सजेशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।